हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं पाठकों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग प्रेमचंद जी की मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की सीरीज़ में अभी तक हमने 7-8 कहानियाँ पढ़ ली हैं, सुनी हैं, और आज हम आपके लिए लाए हैं सवा सेर गेहूँ। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसमें जो साहूकारों द्वारा शोषित किसान है, जो दबाव है, उसको लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है और साहूकारी व्यवस्था जो थी उस समय, उस पर प्रकाश डाला है। तो चलिए आज हम सवा सेर गेहूँ जो शीर्षक है कहानी का, वो सुनते हैं। कहानी सुनने के पहले हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। अल्पायु में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और आर्थिक परेशानियों में आए दिन जूझना पड़ता था। शायद यही कारण है कि उन्होंने जो समाज में जो लोग परेशान थे, दबाव में थे, स्त्रियों, किसानों पे ज़्यादा उन्होंने लिखा है और उन्होंने उन्हीं के बीच में रहकर जनमानस की पीड़ा को समझा, महसूस किया और उसी को अपनी कलम से कागज़ों पर यूँ को उकेर कर रखा कि जैसे सब कुछ सामने हूबहू सजीव रूप से चल रहा हो। तो चलिए अब सुनते हैं कहानी। किसी गांव में शंकर नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। वो अपने काम से काम रखता था, किसी से लेना देना नहीं, छल प्रपंच से उसमें छू तक नहीं जाते। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या नहीं जानता। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबेने काट खा लिए और पानी पी लिया, राम का नाम लेकर सो जाता। लेकिन जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती। खुद भूखा सो सकता था, लेकिन साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन शाम का समय था। एक साधु ने अगर उसके द्वारे पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो अमीरों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? बड़ी चिंता हुई। महात्मा जी को क्या खिलाऊं? अंत में निश्चय किया कहीं से गेहूं का आटा लाकर उधार लाऊं और रोटी बनाकर खिलाऊं। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव में विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा से गेहूं धार लिया और पत्नी के पास पीसने के लिए दे दिए। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातःकाल उठे और किसान को आशीर्वाद देकर चले गए। इस वाकया को गुजरे 7 साल बीत गए। विप्र महाजन शंकर किसान से मजबूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजबूर हो गए। शंकर ने चाहा कि देश की आग भड़कने ना पाए, लेकिन परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा, दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय में टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने अन्न की मूरत तक न देखी थी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो जाता। इस भीषण वेदना और दूसरे कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा की साधन मात्र रह गई है। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा।
7 वर्ष बीत गए। एक दिन जब शंकर मजूरी करके लौटा तो रास्ते में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर अपनी बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 4.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं। तू देने का नाम ही नहीं लेता, क्या हजम करने का इरादा है। ये सुनकर शंकर चकित सा रह गया। उसने कहा, विप्र जी, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए? जो 5.5 मन हो गए। शायद तुम भूल रहे हो, मेरे यहाँ किसी छटांग भर का अनाज है ना 1 पैसा उधार। विप्र जी ने कहा, इस नियत का तो फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो उन्होंने आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। ये सुनकर शंकर अवाक रह गया। मन ही मन कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने कितनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पौधी पत्रा देखने साइन सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ ना कुछ दक्षिणा ही लेकर जाते हैं। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज का अंडे की तरह सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में अगर एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर देता। क्या इसी नियत के चुप साधे रहे। फिर प्रत्यक्ष से बोला, महाराज, नाम लेकर मैंने उतना अनाज नहीं दिया, लेकिन कई बार खलियानी से 6 सेर 2-2 सेर दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा। विप्र जी ने कहा, लेखा जो बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे एक चीज की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो बढ़ता रहेगा। शंकर, महाराज, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं कहाँ से लाऊंगा। विप्र बोले, तुम कहीं से लाओ, मैं एक छटांग भर नहीं छोड़ूंगा। यही नहीं दोगे तो भगवान के घर दोगे। ये सुनकर शंकर कांप उठा। वह पढ़ा लिखा होता तो कह देता, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल वहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। फिर उसकी क्या चिंता। लेकिन शंकर इतना तार्किक व्यवहार चतुर नहीं था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का। बही में नाम गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से वो रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा वही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं, यहीं दूंगा। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे पाऊं। किंतु यहाँ कोई न्याय नहीं। तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी समय तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दूंगा, परंतु तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र बोले, मुझे वहाँ डर क्यों होने लगा। वहाँ डर तो तुम्हें होगा, वहाँ तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो बोलो, कब देते हो। शंकर बोला, मेरे पास तो रखा नहीं, किसी से मांग कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र, अब मैं नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब मैं एक दिन का भी मोहलत नहीं दे सकता। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम दोगे। विप्र बोले, यूँ तो बाजार का भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोला, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं। हिसाब लगाया गया। गेहूं का दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े। 12 आने का स्टाम्प। 1 रुपये का दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मुंह के आगे नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता था, उसके मुंह को ना आए। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की, तब मियाद पहले के रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहले ही चूल्हा नहीं जलता था चबेने पर बसर कर रहा था। अब वह बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज तंबाकू पी जाता था। यही व्यसन था जिसका वह त्याग ना कर सका था। अब वह व्यसन भी कठिन व्रत में भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी। तंबाकू हांडी चूर चूर कर डाले। कपड़े पहले से त्याग कर
चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं पर आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि भेदक भेदक शीत को उसने आग ताप कर काट लिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए और उसने समझा कि पंडित जी को रुपए इतने दे दूंगा, कहूंगा महाराज बाकी रुपए जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पित कर दिए। पंडित जी विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार तो नहीं लिए? शंकर, नहीं महाराज, आपकी कृपा से मजदूरी अच्छी मिल गई थी। विप्र, लेकिन यह तो केवल 60 रुपए हैं, बाकी 15 रुपए कहाँ हैं? शंकर, हाँ महाराज, अभी तो इतने ही हैं, बाकी 15 रुपए 2-3 महीने में दे दूंगा। कृपा करके मुझे उड़ीड़ कर दीजिए। विप्र, उड़ीड़ तो तभी होगे जब कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे रुपए 15 रुपए लाओ। शंकर बोला, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियां का ठिकाना नहीं रहा। गांव में हूँ, कभी दे ही दूंगा। मैं ये राग नहीं पालता, ना बहुत बातें करता हूँ और न जानता हूँ अगर मेरे रुपए पूरे नहीं दिए मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज मिलेगा लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे पास यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, महाराज जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, बाकी 15 रुपए मैं इंतजाम करता हूँ। ये कहकर शंकर वहाँ से चला आया। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था, इसलिए कि उसके पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत ना थी। शंकर साल भर एक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त न होने में सफल न हुआ तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपए जमा हों। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह छीड़ हो गया, मेहनत से घड़ा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन न होकर उदास हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ थीं, जो अपनी भेंट के लिए बिना जान नहीं छोड़ती थी। कपड़ों की चकत्तियों के लगाने की भी एक सीमा होती है। जब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता तो कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था वहाँ गांजा और चरस का चस्का लग गया। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी एक का पैसा भी नहीं आता। अब काम करने अवश्य जाता था, लेकिन काम पर न जाने का बहाना ढूंढता रहता। इस तरह से 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाजन ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वह चतुर शिकारी की तरह अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार का चौकन्ना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन उन्होंने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वह नहा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकाले। हिसाब देखकर शंकर बोला, महाराज इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इसी जन्म में तो नहीं दे सकता। विप्र, मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, ठीक है, मेरे पास एक बैल और झोपड़ी है, वह ले लीजिए। इसके अलावा मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र बोला, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते। शंकर, महाराज और क्या है मेरे पास। विप्र, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम मेरे यहाँ काम करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतवार पर छोड़ दूँ। कौन इसका जिम्मा लेगा कि मुझे महीने महीने सूद देते आओगे, और कहीं कमा कर। जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल ही कौन कहे। शंकर बोला, महाराज सूद में तो काम करूंगा, मगर खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी पत्नी बेटा क्या ये हाथ पैर कटा के बैठे हैं। मैं तुम्हें आध शेर का रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें। ये सच है कि लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, पर मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए बढ़ाने के लिए रखता हूँ। शंकर कुछ देर तक विचार मग्न चिंता में डूबा रहा, फिर बोला, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई।
विप्र बोले, गुलामी समझो चाहे मजदूरी, मैं अपने रुपए वसूल किए बिना तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का मरेगा, लेकिन हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब बात दूसरी है। इस निर्णय को कहीं अपील नहीं थी। मजदूर की जमानत कौन करेगा, कहीं शरण न थी। भागकर कहाँ जाता। आखिर मजदूर होकर शंकर ने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बड़ी पैरों पर डालनी पड़ी बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष था तो यह था कि वह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। पत्नी को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बेटा दाने को तरसता था, लेकिन अब शंकर चुपचाप देखने के सिवाय कर भी क्या सकता था। अब वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यह जीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार को प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को भगवान के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी थे। उसके बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, भगवान जाने। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। श्रोताओं, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कल्पित कहानी नहीं है। ऐसे शंकरों और विप्रों से दुनिया अभी भी खाली नहीं है। चलिए, धन्यवाद। अगले टॉपिक लेकर उपस्थित होते हैं।